हेलो स्टूडेंट्स, यू आर लुकिंग हियर सेफ। आशा है आप सभी विद्यालय गए होंगे। अगर नहीं जाते हैं तो रोज़ विद्यालय जाइए, क्योंकि गवर्नमेंट का नज़र आप ही पे है। अटेंडेंस रोज़ बनाना ज़रूरी है। अगर अटेंडेंस रोज़ नहीं बनती है तो आपका अटेंडेंस कट जाएगा और सरकार द्वारा दी गई योजनाओं का लाभ से आप वंचित हो जाएंगे। चलिए रोज़ विद्यालय जाइए और कभी कभी समय मिले तो समय निकाल के इसको भी देखा कीजिए। आप यहाँ देख रहे हैं एक शेप है जिसे आप आसानी से देख रहे हैं, जिसे हम सर्किल कहते हैं। सर्किल जिसको हम सर्कल कहते हैं, और ये इसका केंद्र होता है, पॉइंट्स होता है, सेंटर होता है। क्या इस सर्किल इज ए शेप, एक आकार है। ये देख रहे हैं एक शेप है कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन दैट आर एट ए गिवन डिस्टेंस फ्रॉम ए गिवन पॉइंट्स द सर्किल। इसमें जो भी है एक सेंटर से बन रही है, एक सेंटर की खास दूरी से ये बन रही है। ए सर्किल इज ए शेप कंसिस्टिंग ऑफ ऑल, किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पे ये क्या हो रहा है, समान दूरी से स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ बन रहा है। ये बिंदु पथ बन रहा है समान दूरी से। अब ये नहीं कि यहाँ की दूरी कुछ और हो जाए और यहाँ की कुछ दूरी और हो जाए, ऐसे नहीं है। समान दूरी पे क्या हो रहा है, समान दूरी पे क्या हो रहा है, समान दूरी पर एक बिंदु पथ बन रहा है। समान दूरी पर एक बिंदु पथ बन रहा है। समान दूरी पर एक बिंदु पथ बन रहा है। यानी कि मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि आपके दिमाग में ये बात अट जाए और आपको आसानी से याद हो जाए। क्या कि किसी एक निश्चित बिंदु से, ये देख रहे हैं आप, एक निश्चित बिंदु हो गया, किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ एक बन रहा है, एक देखिए। और इसी बिंदु पथ से घिरे हुए क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं, सर्किल कहते हैं। फिर से एक बार सुनिए, ये सेंटर हो गया, एक निश्चित बिंदु हो गया, और इसके समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। A circle is a shape consisting of all points in a plane that are at a given distance from a given points, क्या the circle। अब आप कह रहे हैं ये तो बन गया आपका वृत्त। अब आपको याद हो गया होगा वृत्त किसको कहते हैं। आप इतना जान लीजिए कि एक पॉइंट्स बना दीजिए। अरे बकरी उकड़ी कभी चढ़ते हुए आप देखते हैं, बकरी को यहाँ बांध दीजिए समान दूरी पे, तो बकरियाँ चारों तरफ घूमते हुए ये चढ़ जाती है, खेत को, घास को, जो भी है। इतना दूर से ये बाहर जेबे नहीं करेगी, इसी को घूम घूम के इतने क्षेत्रों को वो चढ़ जाएगी। ये समान दूरी पर, यहाँ भी उतना ही दूरी है जितना यहाँ है, और यहाँ भी उतना ही दूरी है जितना यहाँ है, और यहाँ भी इतना ही दूरी है जितना इधर। ये बिंदु पथ है, ये आपका सेंटर है, ये आपका सेंटर पॉइंट है। ये इसी सेंटर पॉइंट की दूरी यहाँ तक है। यानी कि यहाँ भी आप जाइएगा इस सेंटर पॉइंट से तो उतना ही दूरी रहेगी। अदर जगह आप जाते हैं तो भी सेंटर पॉइंट से उतना ही दूरी रहेगी। अगर ये 3 सेंटीमीटर है इस बिंदु से यहाँ तक, परिधि तक, बिंदु पथ तक,
अगर 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, यानी कि पूरी दूरी जो है ये केंद्र से आपका 3 सेंटीमीटर ही होगा। समान दूरी होगा। समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ जो बन रहा है, एरिया, यही आपका सर्किल कहलाता है, यही आपका वृत्त कहलाता है। आशा है इतना बात आपको याद हो गया। चलिए अब यहाँ पे क्या करना है कि ये जो डिस्टेंस बन रहा है, ये डिस्टेंस बिंदु पथ से डिस्टेंस बन रहा है। एक और लेते हैं, लुक हियर, दिस इज सर्किल, ओके, एंड दिस इज द मेन पॉइंट्स। इसको केंद्र बिंदु कहते हैं, इसको केंद्र बिंदु कहते हैं। किसका केंद्र बिंदु बाबू? ये केंद्र बना, ये केंद्र किसका बना? इस सर्किल का बना, इस वृत्त का बना, इस वृत्त का ये क्या बना? तो केंद्र बना। इस वृत्त का ये क्या बना? केंद्र बना। अब मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है, ये बिंदु पथ से जो टच हो रहा है, समान दूरी, यहाँ समान दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी का नाम है त्रिज्या। क्या नाम है? त्रिज्या, यानी कि रेडियस आर से सूचित कर देंगे, सेंटर सी से सूचित कर देंगे। अब यहाँ ये भी आपका क्या हो गया? ये भी रेडियस हो गया, यानी कि त्रिज्या हो गया। ये भी आपका रेडियस हो गया, त्रिज्या हो गया। ये भी आपका रेडियस हो गया, त्रिज्या हो गया। ये भी आपका रेडियस हो गया, त्रिज्या हो गया। यानी कि त्रिज्या के लिए हमने क्या बताया कि सेंटर से उस बिंदु पथ जो बन रहा है वहां तक की समान दूरी जो चल रही है, यहाँ सेंटर से उसकी समान दूरी, यानी कि जो दूरी इस पर बिंदु पथ को टच कर रहा है, ये आपका त्रिज्या हो गया। ये भी त्रिज्या हो गया, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या। यहाँ से यहाँ तक ये दूरी अगर आ गया तो ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, त्रिज्या त्रिज्या। जहाँ से लीजिए ना भाई, यहाँ जगह बचता है ना, यहाँ से यहाँ ले लीजिए, क्या हो गया? त्रिज्या हो गया। सबके दिमाग में आ गया त्रिज्या क्या है? त्रिज्या हो गया। चलिए हटाइए, त्रिज्या को रेडियस कहते हैं और रेडियस को आर से हम सूचित करते हैं। ये दिमाग में रखिएगा, इसलिए कि जब फॉर्मूला लगेगा उस समय आपका रेडियस की जरूरत पड़ेगी। रेडियस की जरूरत कब कब पड़ेगी? आपको जब एरिया निकालना होगा। एरिया मीन्स आपका जब क्षेत्रफल निकालना होगा, आपका जब पेरीमीटर निकालना होगा, सरकमफ्रेंस है ना, उसकी जब पेरीमीटर निकालना होगा, तब आपको आर की जरूरत पड़ेगी, त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी, रेडियस की जरूरत पड़ेगी। अब मान लीजिए यहाँ से लेते हैं, ये सेंटर बिंदु को, केंद्र बिंदु को क्रॉस करते हुए अगले बिंदु पथ को टच करता है, ये आपका व्यास हो गया। व्यास हो गया, यहाँ से यहाँ तक का व्यास हो गया, इसका नाम व्यास हो गया। दूसरा फिगर ले लेते हैं, शायद आपके समझ में आ जाए। चलिए, ये है और ये फिगर है। सपोज कीजिए ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया वृत्त, और इस वृत्त के ये केंद्र बिंदु से होकर ये बिंदु पथ से ये आर पार काटते हुए आर पार अगर आ गया तो ये आपका क्या हो गया? डी हो गया। डी क्या होता है? डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? व्यास होता है। इसको डी से सूचित करते हैं। बड़का डी लिखिए तब, कैपिटल या स्मॉल डी लिखिए तब, दोनों एक ही है। जो लिखना है लिखिए। आर इससे सूचित कर दीजिए, आर को इससे सूचित कर दीजिए, डायमीटर को कैपिटल डी से लिख दीजिए या डायमीटर को छोटा डी से लिख दीजिए। आपको समझना है कि ये डायमीटर है और डायमीटर क्या है? व्यास है। डायमीटर क्या? तो क्या कह रहे थे हम? आपको कह रहे थे कि ये आपका त्रिज्या है, ये वृत्त है, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है। ये बात यहाँ खत्म हो गई है। अब हम आते हैं कि ये जो लाइन है, ये केंद्र बिंदु को क्रॉस करते हुए बिंदु पथ को टच कर ली, परिधि को टच की। पूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम व्यास कहते हैं, व्यास को डायमीटर कहते हैं। डायमीटर को डी से सूचित कर देंगे शॉर्ट में, और डी या आप कैपिटल लिखिए या डी आप स्मॉल लिखिए।
आ गया डायमीटर किसे कहते हैं? केंद्र बिंदु को जो क्रॉस करते हुए परिधि पथ को छूता है। पूरी दूरी यहाँ से देख लीजिए ना, हटाइए, यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए दूरी, ये आपका व्यास हो गया। यहाँ से यहाँ तक जो टच करेगा ये क्या हो गया? त्रिज्या हो गया। अब चलिए इतना तो हो गया। अब हम क्या निकालेंगे? अब हम निकालते हैं कि मान लीजिए कि कोई वृत्त दे दिया, ये सब बाद में पढ़ेंगे हम लोग, ये चाप वगैरह जो होता है वो सब बाद में पढ़ेंगे। तो मान लीजिए कि एरिया अगर निकालना है, एरिया मतलब क्षेत्रफल निकालना है, फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस सर्किल, है ना, फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस सर्किल। इस सर्किल की अगर, इस सर्किल का केंद्र बिंदु ये बन जा रहा है, ये आपका त्रिज्या है, ये 3 सेंटीमीटर का है त्रिज्या आपका किसी भी सर्किल का। जरूरी नहीं कि यही हो, आप जहाँ पढ़ते होंगे वहाँ हो सकता है 4 सेंटीमीटर का हो जाए, कोई बड़ा फिगर बना दे, लेकिन फिगर तो सेम इसी तरह से बनेगा, नो प्रॉब्लम, ऐसा ही होगा। तब ऐसा नहीं कि फिगर बन जाए ऐसे ऐसे, तो ये कौन है? ये वृत्त नहीं है, इसमें से काट के आधा निकाल देंगे तो अर्धवृत्त हो गया। ये सब बाद में पढ़ेंगे हम लोग, पहले हम फुल फिगर की बात कर लेते हैं, वृत्त की बात कर लेते हैं, सर्कल की बात करते हैं, है ना, त्रिज्या की बात करते हैं, व्यास की बात करते हैं, इसका एरिया निकाल रहे हैं और इसका पेरीमीटर भी निकाल के हम लोग देखेंगे कि क्या हो रहा है। क्षेत्रफल निकालते हैं, है ना, एरिया निकालते हैं। एरिया क्या है? वृत्त का एरिया बराबर, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, पाई कितना है? पाई का मान अक्सर 22/7 होता है। क्वेश्चन अगर देगा तो उसमें पाई का मान हो सकता है कि दे दे कि 22/7 का यूज कीजिए, या फिर 3.14 का यूज कीजिए, वो कहेगा। अगर नहीं कहता है तो बल्ले बल्ले, अगर कह दिया तो हम, अगर कह दिया कि 3.14 का यूज कीजिए तो 3.14 का यूज करेंगे। अगर कह दिया कि 22/7 का यूज कीजिए तो 22/7 का यूज करेंगे। अगर कुछ नहीं कहता है, सिर्फ कहता है कि फाइंड आउट द एरिया ऑफ द सर्किल, और ये आपका रेडियस दे देता है कि इतना रेडियस है, 3 की जगह पर 4 हो, 4 की जगह पर 6 हो, 6 की जगह पर 9 हो, कुछ हो, आपको डरने की बात नहीं है, फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान कितना हो गया बाबू? हो गया 22/7, गुने आर का मान कितना है? आर क्या है? त्रिज्या है, रेडियस है। तो आर का मान कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर कीजिए, ये 3 3 का 9 हो गया। अब 22 गुना 3 3 का 9 हो गया, अब बटा 7 हो गया, इतना गुना कर दीजिएगा, यही आपका हो गया 9 दूनी 18 और 9 दूनी का 19। अरे हाँ, सिल्वा जोड़ दिए हैं एगो, है ना, 9 2 जा 18 और 9 2 जा 18 और 119/7। अब इसको आप काट लीजिए और इसको ला दीजिए किस में? इसको ला दीजिए गुना थी पूर्णांक में, जैसे भी है इसको काटिए ना। चलिए यहीं पे काटते हैं, अब रफ कर लेते हैं यहीं पे, कि और जगह करें। चलिए यहीं पे कर रहे हैं, रफ कर रहे हैं क्या कि 198 में आप इजी वे में बता रहे हैं, आप भाग दे रहे हैं 7 से। 7 2 जा कितना हो गया बाबू? यहाँ पे 5 हुआ, यहाँ पे 8 हो गया, 7 8 जा कितना होता है? 56 हो गया, माइनस करेंगे 2 हुआ, कितना हो गया? 28 होल 2/7, कितना cm में है तो cm स्क्वायर। ये हो गया आंसर इसका। किसका? फाइंड आउट द एरिया ऑफ ए सर्किल विच रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालें, तो ये हो गया, निकालें तो निकल गया। 3 सेंटीमीटर वाले वृत्त का त्रिज्या निकालें, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालें, तब ये हो गया।
अब 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का पेरीमीटर निकाले। पेरीमीटर निकाले तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है बउआ? पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है बउआ? 2πr। 2 कह दिया फॉर्मूला 2। पाई का मान कितना हो गया? हाँ, पाई का मान 22/7 हो गया। आर का मान कितना हो गया? सपोज कीजिए, एक ही चीज को बार बार बताएंगे तो दिक्कत होगा। यहाँ पर मान लीजिए आपके इजी वे के लिए एक फॉर्मूला में सेट करने के लिए मान लीजिए कि 14 सेंटीमीटर हो गया। उस समय 3 सेंटीमीटर दिया था तो 3 सेंटीमीटर पर हमने निकाल लिया। अब मान लीजिए कि दूसरा अगर कह रहा है कि पेरीमीटर निकाले जिसकी त्रिज्या हो कितना? 14 सेंटीमीटर हो। किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो, किसी वृत्त का रेडियस 14 सेंटीमीटर हो और उसका पेरीमीटर निकालना है, तब क्या करेंगे? तब पेरीमीटर 2πr का फॉर्मूला लगाएंगे है यार। और 2πr आर के जगह पर यहाँ कितना है बाबू? 14 है। 14 लगा दिए, 7 7 2 है ना, ये हो गया। इसको गुना कीजिए, कितना हो गया? 8 हो गया, है ना, 8 हो गया। इतना सेंटीमीटर आंसर हो गया इसका, और इतना सेंटीमीटर आंसर हो गया इसका। कोई डाउट है? डाउट है तो फिर एक बार सुन लीजिए जुबानी जुबानी। आपको रेडियस के बारे में बता रहे थे, यहाँ से लेके यहाँ तक ये रेडियस है। चलिए इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। ये आपका क्या हुआ? सर्किल है, ये बिंदु पथ है, परिधि है, ये जो है ये है आपका, ये क्या है? केंद्र बिंदु है। तो केंद्र बिंदु को जो क्या कर रहा है? केंद्र बिंदु को जो क्रॉस करते हुए अगले बिंदु पथ को टच करता है वो आपका डायमीटर है। डायमीटर है ना, पर एती व्यास है, व्यास है। फिर एक बार कह रहे हैं कि ये क्या है? इस तरह की फिगर में ये अगर आ रहा है यानी कि केंद्र बिंदु को टच करते हुए पार करने जा रहा है, तो ये आपका क्या हो गया? व्यास है, व्यास है ना, व्यास है। थोड़ा सा एक चीज आपको ये जान लेना है कि व्यास जो होता है आर का दुगुना होता है। डी जो होता है, डायमीटर जो होता है आर का दुगुना होता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि अगर किसी वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, किसी वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, तो उसका व्यास कितना होगा? डायमीटर कितना होगा? तो 2 गुने 2 होगा, यानी कि 4 होगा, सीधे उसका दुगुना होगा। त्रिज्या का दुगुना क्या होता है? व्यास होता है, और व्यास का आधा त्रिज्या होता है। अब मान लीजिए कि कोई कहता है कि 4 सेंटीमीटर व्यास है, डी है, डी आपका 4 सेंटीमीटर है, तो इसका त्रिज्या कितना है? तो इसको आधा कर दो, 4/2 कितना हो गया? त्रिज्या 2 हो गया। ये सब ध्यान में रखना है, नहीं तो एग्जाम में जाइएगा दिमाग फेल हो जाएगा। त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है, और व्यास और त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है। ये हो गया। तो हम चलिए व्यास के बारे में थोड़ा सा बात कर लें, इसके बारे में ज़्यादा हमने बोला नहीं है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, मेरे तरफ ध्यान मत दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। ये क्या है आपका? ये व्यास है जो केंद्र बिंदु को काटते हुए आगे बढ़ के इसमें आके टच कर दिया, परिधि में आके टच कर दिया, बिंदु पथ को टच कर दिया, दोनों तरफ से टच कर रहा है। अब पूरा यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपका है डायमीटर है, यानी कि व्यास है। ए लाइन सेगमेंट पासिंग, ए लाइन सेगमेंट्स, ये देखिए, ए लाइन सेगमेंट्स पासिंग, ए लाइन सेगमेंट्स पासिंग थ्रू द सर्किल, थ्रू द सर्किल है ना, थ्रू द सर्किल, ए लाइन सेगमेंट्स पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्किल, थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्किल एंड हैविंग इट्स end points on the circle is called the diameter of the circle। समझ के बाहर जा रहा है आपका? फिर से एक बार बता रहे हैं, दिस इज ए लाइन सेगमेंट्स, क्या बोलेंगे हम, क्या लिखेंगे? ए लाइन सेगमेंट्स पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ
ए सर्किल and having its end points on the circle is called the diameter. ओके आते हैं अब त्रिज्या के बारे में, रेडियस के बारे में। रेडियस यानी कि त्रिज्या। अब यहाँ पे ये रेडियस है, ये तो पूरा क्रॉस नहीं कर रहा है, ये रेडियस है। रेडियस क्या है? ए रेडियस इज ए लाइन सेगमेंट्स, ए रेडियस इज ए लाइन सेगमेंट्स विथ वन एंड पॉइंट at the center of the circle and the other end points on the circles, यानी कि d by 2 अगर ये है d और d का मान अगर 14 हो गया तो सिर्फ इतना का मान कितना होगा? तो 7 होगा। इसका आधा ये हो गया। अब आप ही देखिए, याद आधा, यहाँ से यहाँ तक आधा, यहाँ से यहाँ तक आधा, पूरा को मिला दिए फुल, यानी कि ये 7 हो गया और ये भी 7 हो गया, पूरा मिला दिए तो 14 हो गया। यानी कि अगर व्यास है तो 14 है, अगर त्रिज्या है तो इसका आधा है, 7 है। क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर। अगर आपका त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा क्या? 2 पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई आर स्क्वायर। और इसका ये पेरीमीटर का 2 पाई आर। तो पाई आर स्क्वायर हमने किसका लगाया? पाई आर स्क्वायर हमने क्षेत्रफल निकालने के लिए लगाया। तो पाई आर स्क्वायर, पाई का मान कितना है? 22/7 हो गया। आर का मान फिगर में दिया था उस समय जब हमने समझाया था कि जब 3 हो जाए तो आर स्क्वायर इतना 3 3 का 9, ये 22/7 पाई का मान होता है। पाई का मान होता है कितना? 22/7 होता है। और यही 22/7 का यहाँ यूज कर लिए। 22 × 9/7 हो गया। क्रियाक्रम कर लीजिए, काट फाट जो भी करना है कर लीजिए। गुना कीजिएगा तो 198/7 आ जाएगा। और इसको जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 28 होल 2/7 यानी कि 28.2/7, यही आपका आंसर हो जाएगा। और जब हम पेरीमीटर निकालते हैं तो 2 पाई आर पर निकालते हैं। 2 हो गया, पाई का मान 22/7 हो गया, आर का मान हम 14 मान लिए हैं कि अगर आर 14 हो तब उसका क्या होगा? तो यहाँ 14 हो गया है, तो 7 दूनी 14, ये भी कट गया। 7 2 जा 14, ये कट गया। यहाँ पे इसको और इसको गुना कर देते हैं तो कितना हो गया? 88 है, 88 सेंटीमीटर ये क्या हो गया? इसका पेरीमीटर हो गया। अगर सपोज किया जाए, इसको मिटाते हैं, अगर सपोज किया जाए कि एक फिगर आपका दे दिया है ना, एक फिगर सपोज कीजिए कि यही आपका फिगर है, यही फिगर आपको दे दिया, ये फिगर आपको दे दिया और कहता है कि इसका डायमीटर, एक त्रिभुज का डायमीटर यानी कि व्यास, किसी त्रिभुज का व्यास 14 सेंटीमीटर है, किसी वृत्त का, है ना, किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है। व्यास इसका मतलब 14 cm हो गया। तो उसका क्षेत्रफल निकालें तो क्षेत्रफल क्या हो गया? अगर आप फार्मूला पाई आर स्क्वायर याद किए हैं, पाई आर स्क्वायर, तो आप कहेंगे कि आर तो दिया नहीं है, आर दिया है, इसी में घुसाए हुए हैं। आधा आधा कर दीजिए, आधा इसका ई आपका अगर व्यास है तो व्यास को आधा कर दिए तो ये 7 हो गया ना, तो 22/7 तो आपका ये पाई का मान हो गया। आर का मान 7 है यानी कि 7 × 7 हो गया। अब कहिए है कि 14 लिखे, 7 बता रहे हैं तो ये 7 और ये 7 तब न 14 बना है, यानी कि इसका आधा त्रिज्या होता है, रेडियस होता है। इस 7 से ये 7 काट देते हैं, 7 2 जा हो गया, 7 2 जा 154, कितना? अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो गया। कोई शक नहीं होना चाहिए। इट इज़ राइट, ऑल राइट। नेक्स्ट बार मिलते हैं। ओके।